अपने जीवन की यात्रा को जान लें। केवल जीवन की यात्रा को जानते हैं, आत्मा की यात्रा तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। जीवन एक छोर से शुरू हुआ है और दूसरे छोर पर जाकर इसका अंत हो जाएगा। और यात्रा, जहां धन नहीं है वहां धन की यात्रा चल रही है, प्राप्त हो जाएगा। जहां संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की यात्रा चल रही है। जहां स्वास्थ्य नहीं है वहां स्वास्थ्य की यात्रा चल रही है। जहां धन भी है, जहां संतान भी है, जहां स्वास्थ्य भी है, वहां मान प्रतिष्ठा की यात्रा चल रही है। हे मनुष्य, तू अपनी इस अज्ञानता से बाहर निकल। यहां की धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, रिश्ते, नाते, मान प्रतिष्ठा कितने दिन? ये जगत में बिखरा पड़ा है। जिसके पास जो नहीं है उसके अभाव में और उसकी प्राप्ति में उसका प्रयास हो रहा है। प्राप्त होने के बाद जीवन समाप्त हो जाएगा। ये मानव देह है जिसकी मूलता के लिए देवलोक के देवता उस पर ब्रह्म परमात्मा से बार बार आराधना करते हैं। हम जरा चिंतन मंथन करें कि क्या देवता इस जगत में आकर मान प्रतिष्ठा की मांग करेंगे, धन संपत्ति की मांग करेंगे, स्वास्थ्य की मांग करेंगे या संतान की मांग करेंगे? उस स्वर्ग लोक को छोड़कर इनकी मांग करेंगे? ना, कुछ और है जहां तक हम अभी पहुंचे नहीं, जिसकी मूलता को हम अभी जाने नहीं। यहां साधु संतों की संगति दुर्लभ है, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता वहां से आते हैं। यहां ज्ञान के शब्दों का चिंतन मंथन श्रवण पठन पाठन ये दुर्लभ है, जिससे मनुष्य आज बहुत दूरी बना चुका है। यहां काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा इसका त्याग दुर्लभ है, मनुष्य इसमें खोया हुआ है। यहां भक्ति दुर्लभ है और दुर्लभ केवल कब तक? जब तक हम ज्ञान के शब्दों का पठन पाठन चिंतन और अपने जीवन में ना उतारें, उसकी मुक्तता को और प्रमुखता को ना समझें, केवल तब तक। उसके बाद मार्ग खुल जाएगा। यहां दो प्रकार की यात्रा है, एक शरीर की यात्रा और एक आत्मा की यात्रा। जिसे जो प्राप्त करना है प्राप्त कर ले। थोड़े दिन के लिए इस शरीर को चलाने के लिए यदि धन संपत्ति का पीछा करोगे तो एक दिन ना तो वो धन संपत्ति रहेगी, ना ये स्वास्थ्य रहेगा और आत्मा वंचित रह जाएगी। हे मनुष्य, तू चाहे तो दोनों को प्राप्त कर सकता है। जो दुर्लभ है आत्मा की यात्रा के लिए दिव्य शक्ति, उसे भी प्राप्त कर सकता है। और इस शरीर को चलाने के लिए इस संसार में, समाज में जो भी आवश्यक कार्य हैं उन्हें भी तू निभा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, तू केवल एक ही मार्ग का अनुसरण करता है, केवल एक पर ही चलता है, दूसरे का कोई चिंतन मंथन ही नहीं। भगवान कहते हैं, नर नारायण जगत में और मानस देव समान, साधु या कल काल में नर भूले निज पहचान। दुर्भाग्य ये है, नर नारायण जगत में। भगवान कहते हैं, हे मनुष्य मैंने तुझे, भगवान कहते हैं मैंने तुझे उन देवताओं से भी ऊपर अपने समतुल्य अवसर प्राप्त किया है। ये मानव योनि बहुत विशेष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज मनुष्य अपनी मूलता को कहीं खो बैठा है। दुर्भाग्य ये है। अब उसे प्राप्त कैसे करे? किया जा सकता है। श्री रामचरित मानस, गीता ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान वाणी, धर्म ग्रंथ, वेद वेदांत, साधु संतों की संगति, ज्ञान के शब्दों का पठन पाठन चिंतन श्रवण, सच्चे साधुओं की संगति मार्ग खोल सकती है आत्म मुक्ति का। पहले आत्मचिंतन हो,
आत्मचिंतन के बाद आत्मा अपनी मुक्ति का मार्ग खोज लेगी, लेकिन शुरुआत तो हो, शुरुआत हो। हे मनुष्य, कल्याण के मार्ग की तो शुरुआत